अनुराग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अब एक बार फिर से चर्चा करेंगे नगरीय निकाय चुनाव की। 19 नगरीय निकायों में काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। 6 नगर पालिका चुनाव की काउंटिंग जारी है। 13 नगर परिषद चुनाव की मतगणना भी लगातार जारी है। 1144 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, जिनकी किस्मत का फैसला सामने होगा। नगर पालिका बड़वानी में फिलहाल बीजेपी की जीत की जानकारी सामने आई है। नगर पालिका बड़वानी 24 वार्ड, जिसमें से 14 बीजेपी के नाम, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ही पीछे, 10 सीटें कांग्रेस के पास। नगर पालिका सेंधवा में बीजेपी की जीत हुई है। नगर पालिका परिषद सेंधवा 24 का जहां आंकड़ा था, 19 सीटें बीजेपी के पास, कांग्रेस सिर्फ 5 पर सिमटी हुई। तो लगातार अपडेट्स न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। लगातार इस बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि 6 नगर पालिका और 13 नगर परिषद की क्या कुछ स्थिति है। बेहद ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं कि सीधा अंदाजा विधानसभा चुनाव को लेकर आप इनसे लगा सकते हैं। जमीनी स्तर पर जनता के मन में क्या है, किस पार्टी का दबदबा जमीनी स्तर पर है, इस तमाम चीज को लेकर आकलन आप पहले से ही लगा सकते हैं। बीते दिनों भी जो नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी भारी दिखी कांग्रेस पर, और अब प्राथमिक तौर पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और गुना की भी चर्चा कर लेते हैं। निकाय के लिए मतगणना लगातार यहां पर जारी। एसपी और कलेक्टर मतगणना स्थल पर मौजूद है। राघोगढ़ नगर पालिका के 13 वार्डों में कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस का गढ़ राघोगढ़। नगर पालिका के 11 वार्डों में बीजेपी आगे है। सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। 3 स्तर पर सुरक्षा लगाई गई है। एक तो जो पोलिंग की टेबल्स हैं उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था है, फिर जो कैंपस है उसमें सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, और एक और सुरक्षा व्यवस्था आउटर कॉर्डर में लगाई गई है, जिससे कि जो अधिकृत लोग हैं वही सिर्फ मतगणना स्थल के अंदर आ सकें, बाकी लोगों को बाहर रोका गया है। चेकिंग भी की जा रही है? हाँ, बिल्कुल चेकिंग की जा रही है, और शहर के जो प्रवेश स्थल हैं वहाँ पर भी चेकिंग लगाई गई है, और मोबाइल पार्टी भी लगातार भ्रमण कर रही हैं। तो देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गुना एसपी का ये बयान, क्योंकि आमतौर पर गुना में जब जब चुनाव होते हैं तो इस तरह की स्थिति देखी जाती है कि असामाजिक तत्व कई बार नुकसान पहुंचाते हैं मतगणना केंद्रों को, और इसी लिहाज से सुरक्षा की गई है गुना में। और अलग अलग जिलों की स्थिति भी आपको बता रहे हैं। जहां भी नगर पालिका में चुनाव है वहां पर मतगणना की स्थिति लगातार आगे बढ़ती हुई, जहां जहां नतीजे भी डिक्लेयर किए गए हैं उस बारे में भी हमने आंकड़े आपके सामने रखे। राघोगढ़ जहां पर कांग्रेस आगे जाती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ बड़वानी जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। धार में भी काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गुना में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बयान सामने आया है एसपी का। नगर पालिका की 11 वार्डों में बीजेपी आगे चल रही है। राघोगढ़ की बात की जाए अगर तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन 13 वार्डों में कांग्रेस आगे चलती हुई नजर आ रही है। और उधर एसपी कलेक्टर मतगणना स्थल पर मौजूद हैं। ये जानकारी गुना के लिए, निकाय के लिए मतगणना एक तरफ लगातार चल रही है, दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर पुलिस भी मुस्तैदी से यहां पर काम करती हुई। तो न्यूज 18 सबसे पहले आंकड़े आप तक पहुंचा रहा है। जहां जहां जीत के आंकड़े सामने आ रहे हैं सीधे आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पांचसेमल जहां बीजेपी 11 सीट पर आगे, कांग्रेस 2 पर दिखती नजर आ रही है। अब देखना होगा 1144 उम्मीदवारों की किस्मत में आज क्या है, क्योंकि शहर सरकार जिसका सीधा असर राज्य सरकार पर पड़ने वाला है, यानी कि सीधा इशारा विधानसभा चुनाव की ओर भी। जमीनी स्तर पर स्थानीय लोग जिनके मन में तमाम मुद्दे इस बार मतदान के दौरान होंगे, उनका कितना असर पार्टियों पर पड़ेगा, राजनीतिक पार्टियों के तौर पर अब देख सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन का भी एक जरिया, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव के जरिए आप जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश भर सकते हैं कि पार्टी की स्थिति कितनी मजबूत है। लेकिन विधानसभा स्तर के लिए थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत दोनों ही पार्टियों को, क्योंकि कांटे की टक्कर इस बार बीजेपी और कांग्रेस में नजर आती है। तो देखिए, तमाम जो प्रमुख नगर पालिका है उसको लेकर आंकड़े अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। करीब 12 से 1 बजे तक स्थिति साफ होने के आसार हैं फिलहाल। लेकिन बड़ी बात यह कि कुछ जो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां पर बादशाहत लगातार बरकरार। हालांकि जो आंकड़े सामने आएंगे, जो रिजल्ट सामने आएंगे, उसी पर टिप्पणी करना ठीक होगा, क्योंकि प्राथमिक तौर पर जो रुझान होते हैं वो उनमें कई बार फेरबदल हो जाता है, उसके बाद जो निष्कर्ष होता है वो काफी अलग होता है। तो फिलहाल आपको जानकारी दें कि बड़वानी में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है।
बड़वानी के जो आंकड़े आपको बता रहे हैं 24 वार्ड, जिनमें से बीजेपी पर 14 हैं और साथ ही साथ कांग्रेस 10 पर है काबिज। जबकि सेंधवा की अगर बात की जाए नगर पालिका, बीजेपी की जीत सेंधवा में भी, 24 वार्ड सेंधवा में भी और 19 पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस 5 पर सिमटी हुई यहां पर नजर आ रही है। तो अलग अलग आंकड़े आपको बता रहे हैं। गुना में भी लगातार काउंटिंग जारी, क्योंकि दिग्विजय सिंह का गढ़ इसे माना जाता है, इसलिए सभी की नजर इस पर भी।